कंप्रेसर से निकलने वाली हवा का पाइप मॉइस्चर सेपरेटर में जाता है और मॉइस्चर सेपरेटर से आगे दो अलग अलग रास्ते पकड़कर एक रास्ता ब्लास्टिंग टैंक में जाता है, जो हम पीछे देख चुके हैं। वहाँ से सैंड ब्लास्टिंग मटेरियल, सैंड ब्लास्टिंग मीडिया, जिस तरह से गार्नेट आपने देखा था, पिंक कलर की जो रेत थी, उसको अपने साथ लेके हवा ब्लास्टिंग पाइप में जाती हुई बिल्कुल आखिरी सिरे से बाहर आती है, जिससे सैंड ब्लास्टिंग की जाती है। और हवा का एक रास्ता और अलग हो जाता है मॉइस्चर सेपरेटर से, जो आगे सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है हवा, जो सैंड ब्लास्टर के हुड तक जाता है। सैंड ब्लास्टिंग वाली एयरलाइन को हम पढ़ चुके हैं। आज हम ब्रीथिंग एयरलाइन को पढ़ेंगे कि कैसे हवा कंप्रेसर से चलती हुई मॉइस्चर सेपरेटर में गई और फिर वहाँ से मॉइस्चर सेपरेटर से आगे एक पाइप निकला, जो आगे इस मैनीफोल्ड से होता हुआ एक और इक्विपमेंट में जा पहुँचा। जो ये डब्बा सा आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर फ़िल्टर होता है जो पीछे से आने वाली हवा को फ़िल्टर करता है। इसमें किसी किस्म का भी कोई ऑयल, डस्ट या किसी किस्म की कोई नमी होगी तो ये फ़िल्टर उसको अपने अंदर फ़िल्टर करेगा और साफ़ हवा को आगे भेजेगा। फ़िल्टर असल में इस डब्बे के अंदर होता है, जिसको हर 3 महीने ख़त्म होने पर चेंज करना होता है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर 3 महीने से पहले भी चेंज नहीं करना चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा भी नहीं रखना इसको। 3 महीने पूरे होने पर हर सूरत उसको चेंज करना है। जैसे यहाँ आप इस डब्बे के ऊपर लिखी हुई डेट देख रहे हैं कि इन्होंने जिस डेट को फ़िल्टर इंस्टॉल किया था इस डब्बे के अंदर, उसकी डेट लिखी हुई है और वह एक्सपायर कब होगा ये डेट भी लिखी हुई है। इस फ़िल्टर को CPF या ब्रीथिंग एयरलाइन फ़िल्टर वगैरह के नाम भी दिए जाते हैं। ये वो लाइन है जो पीछे कंप्रेसर से चलती हुई आ रही है और आगे आके इस डब्बे के अंदर यहाँ लगती है। हवा इसके अंदर जाती है, इसके अंदर फ़िल्टर है, वहाँ हवा फ़िल्टर होकर वापस इस रास्ते से बाहर निकलती है, जैसे ये पाइप आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद आगे कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर के अंदर जाती है, वो हम बाद में देखेंगे। इस डब्बे के ऊपर आपको एक गेज भी लगा हुआ नज़र आएगा, प्रेशर गेज, और इस प्रेशर गेज की थर्ड पार्टी भी आपके पास वैलिड होनी चाहिए। जितनी मिकदार में हवा आगे चाहिए होती है सांस लेने के लिए और जितना प्रेशर मैक्सिमम चाहिए होता है, वो मैक्सिमम रेंज फिक्स कर दी जाती है और हवा का प्रेशर उस रेंज को क्रॉस नहीं करता। अगर हवा ज़्यादा मिकदार में आएगी तो यहाँ पर लगी हुई एक और चीज़ आपको नज़र आती है, ये नलकी सी, इसको प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं। आप इसके अलावा भी और प्रेशर रिलीफ वाल्व देखेंगे। इसको प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहते हैं और प्रेशर रिलीज़ वाल्व भी इसी को कहते हैं। PRV शॉर्टकट कहते हैं इसको। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये जिस किसी मशीनरी में आपको लगा हुआ नज़र आएगा तो ये इसलिए लगाया गया है कि जो मतलूबा प्रेशर आगे चाहिए होता है हमें हवा का, अगर हवा उससे ज़्यादा मिकदार में आए तो ये उस हवा को, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को, एक्स्ट्रा हवा को रिलीज़ कर देता है, आगे ज़रूरत से ज़्यादा हवा को, प्रेशर को नहीं जाने देता। ये भी एक किस्म की सेफ्टी डिवाइस है। जहाँ भी आपको ये प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा हुआ नज़र आएगा, इसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी आपके पास ज़रूर होगा। पीछे कंप्रेसर में हम एक पॉइंट मिस कर चुके हैं, कंप्रेसर के अंदर भी प्रेशर रिलीफ वाल्व ज़रूर लगा होता है। जैसे इस कंप्रेसर के अंदर ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है और इसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद है। इस डब्बे के नीचे आपको एक ये टूटी सी नज़र आएगी, इसका भी एक मैनुअल वाल्व होता है, आप इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इन्होंने तो इस वाल्व को लगातार खोल के रखा हुआ है, जो भी नमी अंदर पकड़ी जाती है वो यहाँ से बाहर आ रही है। अगर यहाँ इसको इन्होंने ना खोला हुआ हो, पीछे से लाइन में जो डस्ट और नमी वगैरह चलती हुई आ रही है वो इस फिल्टर के अंदर जमा होती जाएगी। लिहाजा इस वाल्व को रेगुलरली खोल के जमा शुदा ऑयल, पानी, डस्ट को ज़ाया करना ज़रूरी होता है। जैसे अभी आपको इस टूटी से पानी बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। इस CPF, इस ब्रीथिंग एयरलाइन फ़िल्टर से फ़िल्टर होके हवा दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। ये पाइप आपको बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये हवा अब आगे जाएगी
कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर के अंदर। पीछे जो आपने फ़िल्टर देखा है, ये फ़िल्टर डस्ट को तो पकड़ लेगा, पानी नमी को भी पकड़ लेगा, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी गैस को डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। तो इससे आगे मज़ीद हमें एक सेफ्टी डिवाइस और लगानी पड़ती है कि अगर खुदा न खास्ता पीछे से कोई टॉक्सिक गैस खुसूसन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आ रही है तो ये सेफ्टी डिवाइस उसको डिटेक्ट कर ले। पाइपलाइनों में जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर्स आपने देखे होंगे वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि उनके आगे अक्सर एक ही सैंड ब्लास्टर काम करता है, यानी एक ही ब्रीथिंग एयर लाइन चाहिए होती है। जबकि यहाँ ये काफ़ी बड़े साइज़ का कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर है। इससे एक वक्त में 4 सैंड ब्लास्टर्स हवा ले सकते हैं और सांस ले सकते हैं उस हवा से। फ़िल्टर से होती हुई हवा वाली लाइन इस कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर के अंदर आती है। यहाँ उस हवा का पाइप यानी इनलेट यहाँ कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से सांस लेने वाली हवा इस मशीन के अंदर, इस मॉनिटर के अंदर दाखिल होती है। अब हवा इस मॉनिटर में दाखिल हो चुकी है और जो जो रास्ते पकड़ के आगे जाएगी, हम उन्हीं चीज़ों को तरतीब के साथ डिस्कस करते जाते हैं। जैसे ही हवा इस मॉनिटर में यहाँ इस इनलेट से अंदर दाखिल होती है और आगे अंदर की तरफ आपको 3 इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये असल में फ़िल्टर्स हैं, कार्ट्रिजेज़ हैं इनके अंदर। जो छोटा CO मॉनिटर होता है उसमें आपको शायद एक ही फ़िल्टर नज़र आए, लेकिन ये बड़ा मॉनिटर है, इसके अंदर ये 3 फ़िल्टर आपको नज़र आ रहे हैं। इन तीनों में से बारी बारी कार्बन मोनोऑक्साइड गुजर कर आगे जाएगी और इन तीनों के अंदर एक किस्म का केमिकल है जिसके रिएक्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्ट होती है। इन तीनों में से हवा गुजर कर आगे जाती है और आगे आपको एक प्रेशर गेज यहाँ भी मिलता है। इस प्रेशर गेज की थर्ड पार्टी भी हमारे पास होगी, इसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद होगा। इसके बाद आगे आपको एक प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ भी मिलता है। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व पीछे आपने CPF में देखा था, बिल्कुल उसी तरह का प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ पर भी है और इसका भी वही फंक्शन है जो पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसका भी हमारे पास वैलिड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट मौजूद होगा और इसके साथ एक टैग भी लटकता हुआ होगा। इस टैग के ऊपर भी डेट वैलिड होनी चाहिए, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। जो डेट और जो ID नंबर इस टैग के ऊपर होगी, इसी से मैच करके हम अपना थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे क्या वाकई इसी वाल्व का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है और वैलिड है। पीछे प्रेशर गेज के साथ ये जो रेगुलेटर आपको नज़र आ रहा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने चेक करके इसको एक फ़िक्स्ड प्रेशर के ऊपर रखा होता है। इसकी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी एक इसका पुर्जा फिक्स्ड है। इसके अंदर यहाँ बैटरीज़ भी डाली जाती हैं। चूँकि ये मशीन चार्ज भी होती है तो इसका चार्जिंग जो पोर्ट है वो यहाँ बाहर इस तरफ होता है, इसीलिए इसकी एक चार्जिंग केबल इसके साथ ही इसके अंदर ही रखी गई है। यहाँ इसकी बैटरीज डलती हैं इस तरह की, और अगर बैटरी लो हो तो उसका निशान यहाँ पे शो होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डिटेक्ट होगी तो यहाँ इस स्क्रीन पे उसकी वैल्यू शो होगी। इस बैटरी वाली जगह से आगे ये जो आपको केबल जाती हुई नज़र आती हैं, ये आखिर है इस मशीन का, इस मॉनिटर सिस्टम का। यहाँ से आगे बाहर को निकलती हुई 2 लाइटें लगी होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड। अगर तो ग्रीन लाइट लगातार जल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सेफ़ है, जो हवा आ रही है उसमें कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगर रेड लाइट जलना शुरू हो जाए और साथ में अलार्म भी बोलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इस मॉनिटर ने कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट कर लिया है और अब हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हर सूरत में आगे ब्लास्टर्स को रोकना होगा कि वो अपने हुड उतार लें जल्दी से और पीछे से सिस्टम को बंद किया जाए।
आरामको के नज़दीक हम 34 ppm तक एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी में हम नॉर्मल काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 35 हो जाए या इससे ज़्यादा तो हम उस एटमॉस्फेयर में स्काबा पहन कर ही जा सकते हैं। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर 35 ppm से पहले ही 10 ppm के ऊपर ही कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि आरामको की यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस मशीन को 10 ppm पर ही सेट किया जाए। जब इसने कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट कर लिया, चाहे 10 के ऊपर करता है या उससे भी नीचे करता है, तो हमें उसी वक्त सिस्टम को बंद करना होगा। सैंड ब्लास्टर्स को बोलना होगा कि वो अपने हुड उतार लें। फिर इस एयरलाइन सिस्टम को इस सिचुएशन में सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों लाइट्स ग्रीन और रेड के साथ ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये स्पीकर है। यहाँ से अलार्म की आवाज़ आएगी, लेकिन सैंड ब्लास्टिंग की एक्टिविटी के दौरान चूँकि शोर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अभी आपने सुना बहुत ज़्यादा शोर है, इस दौरान सैंड ब्लास्टर्स के लिए मुश्किल होता है कि वो ख़ुद इसके अलार्म की आवाज़ सुने। लिहाजा कंटिन्यूसली एक बंदा यहाँ नीचे ज़मीन ग्राउंड लेवल पर खड़ा रहेगा, जो सिर्फ ये देख रहा होगा कि रेड लाइट तो नहीं जली, क्योंकि अलार्म की आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी इतने शोर में। लिहाजा दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जैसे ही रेड लाइट जलेगी तो ये शोर करके सैंड ब्लास्टर्स को नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता है कि वो नहीं सुन पाएंगे। लिहाजा बेहतर ऑप्शन यही है कि फिल फोर ये बंदा इस सारे सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर ले, इस मॉनिटर के पास से ही एयरलाइन को डिस्कनेक्ट कर ले, हवा वाले पाइप को ही निकाल दे। जैसे ही ये एयरलाइन को डिस्कनेक्ट करेगा, सैंड ब्लास्टर्स को एकदम से महसूस हो जाएगा कि उनके हुड में हवा आना, ऑक्सीजन आना बंद हो गई है। तो ये पहले से उनको ट्रेन किया जाता है, पहले से उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी होती है कि जैसे ही आप महसूस करें कि आपके हुड में हवा आना बंद हो गई है या ज़रूरत से कम आ रही है, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो फिल फोर आप सैंड ब्लास्टिंग हुड को उतार लें। फिर इस पूरे मॉनिटर का, CO मॉनिटर का अलग से थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद होगा, उसकी वैलिडिटी भी मस्ट है।